Hello dear student, welcome back with new videos. Today I have taken an topic that is article. We all are facing problem in English grammar that how we can able to understand article. Article को हम लोग कैसे समझते हैं. आज का लेक्चर आप लोगों के लिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो को 10 मिनट में आपको पूरा आर्टिकल क्लियर आउट कराऊंगा. इफ एनी कंफ्यूजन एनीवेयर वी आर गेटिंग, I will try to solve out the problem and I will clear out all the confusion you are getting in article. First of all, I will discuss about what is article. Article basically होता क्या है, article क्या है मेरा, इसके बारे में हम जानते हैं. Article are broadly divided into two parts, indefinite and definite. Indefinite में क्या आ जाएगा मेरा, एंड डेफिनेट आर्टिकल. अब इनडेफिनेट में मेरा क्या आएगा, ए एंड. और डेफिनेट में मेरा क्या आ जाएगा, द. ये होता है निश्चित, ये होता है अनिश्चित, ठीक है, हिंदी में. लेकिन हम इसमें जानने से पहले सबसे पहले ये डिस्कशन कर रहे हैं कि ये आर्टिकल को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल विद एग्जाम्पल. सबसे पहली बात, एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं. आई नीड अ पेन. मुझे एक कलम चाहिए. आई नीड अ बुक. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस. यहां पे आई नीड ए बुक, इसका मतलब, या आई नीड ए पेन, यहां पे क्या है, नीड अ बुक. बुक को मेंशन नहीं किया गया. अगर यहीं पे अगर हम स्पेसिफाई कर देते आई नीड द बुक या आई नीड द पेन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बुक विच आई हैव गिवन टू यू, या विच आई हैव परचेज, विच यू हैव टेकन फ्रॉम मी. आई वॉज स्पेशली टॉकिंग अबाउट दैट बुक विच यू हैव टेकन फ्रॉम मी. पर यहाँ पे क्या है, आई नीड ए पेन, सिंपली क्या है कि मुझे कलम चाहिए. अब कौन सा कलम यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है. इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में हम लोग जो है इसका ए और एन का इस्तेमाल कैसे करते हैं. हिंदी में जो होता है स्वर और व्यंजन, वहाँ से भी हम चीज़ों को थोड़ा रिलेट करते हैं. एक्चुअली आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल एक्चुअली है क्या, ये जो स्पेलिंग जो हम लोग देखते हैं ना, इससे नहीं होता, ये प्रोनाउंसिएशन होता है. ये प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है कि वर्ड को हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं. सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्वर वर्ण. मेरे पास क्या है, आ सी दीर्घ ई औ. ये जहां पे आएगा ना, स्वर वर्ण जहां पे आएगा वहां पे क्या होगा, एन का इस्तेमाल करेंगे. इसका मतलब उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जब इससे रिलेट करेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे. जब मेरे पास व्यंजन आएगा, जैसे व्यंजन आएगा, वहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल. क ख ग घ, इसी प्रकार से जाएगा. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है. जैसे अ या एन होगा, काव. काव के साथ क्या लगेगा, काव. इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, काव. कैसे लिखेंगे, काव. वेरी गुड. तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा या एन होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा सर, ठीक है. अ काव प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करेगा, इसके स्पेलिंग पे डिपेंड नहीं करेगा. अब एप्पल को हम लोग क्या लिखेंगे, ए या एन. एप्पल के साथ क्या लिखेंगे, एप्पल के साथ क्या लिखेंगे, ए पल. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, देख लो, एन एप्पल, एन एप्पल. एम ए एम ए. इसको कैसे लिखेंगे, एन एम ए, एन एम ए. यूरोपियन, अ
यूरोपियन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट में ये भी फर्क है। जैसे ये जो होगा ना, नॉन स्पेसिफिक थिंग को डिटरमाइन करेगा या बताएगा, नॉन स्पेसिफिक को रेफरेंस करेगा, और ये किसको रेफरेंस करेगा? स्पेसिफिक को। जैसे वहां पे हम लोग क्या आई हैव ए पेन पढ़े थे, आई हैव या आई नीड ए पेन पढ़े थे ना, आई नीड द पेन। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? आई नीड द पेन। जो पेन मैंने आपको दिया या जो पेन तुमने मुझसे लिया है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट पेन। स्पेसिफाई कर रहा है कि मुझे वो कलम चाहिए, वही कलम चाहिए। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि कॉन्सोनेंट और वोवेल को थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सोनेंट क्या होता है और वोवेल क्या होता है। एक्चुअली कॉन्सोनेंट जो है ना, कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं। अ का यूज कहाँ पे करेंगे? कॉन्सोनेंट के साथ करेंगे। और वोवेल के साथ क्या? एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? वोवेल के साथ करेंगे। एक्चुअली टोटल इंग्लिश में जो है 26 लेटर होता है, उसमें से क्या है मेरा? कुछ कॉन्सोनेंट है, कुछ वोवेल है। वोवेल मेरा 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जितना मेरा 21 वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ए कहाँ पे लगेगा? कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन कहाँ लगेगा? वोवेल साउंड के साथ। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ए कॉन्सोनेंट वाला एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जैसे मेरे पास क्या है? अ, एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, अ बैलून। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, अ चेयर। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अ पेन। ये मेरा क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है। यहाँ पे साउंड जो है कॉन्सोनेंट का आ रहा है, जिसके कारण क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे ये चीज ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। ए और एन और द क्या है मेरा? एक आर्टिकल है। ठीक है, एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? वेयर वी कैन एबल टू यूज एन। एन का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे? जहां पे क्या होगा मेरा? वोवेल का साउंड आएगा। साउंड पे डिपेंड करता है। पहले ही मैंने आपको बताया कि आर्टिकल जो होता है इट डिपेंड अपॉन साउंड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट वी आर राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ स्पेलिंग। यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि आप प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, वर्ड का वोकैब का निकलना आपके मुंह से किस अंदाज से निकलता है, वो प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। एन कैसे होगा? एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? यहाँ पे एन का एग्जांपल ले रहे हैं, एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन। दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा मेरा? एन अम्ब्रेला। और द का इस्तेमाल जो करेंगे हम लोग, यूनिक एंड दैट इज वन ओनली इन द वर्ल्ड। यूनिक चीज के लिए और एक ही अगर दुनिया में हो उसके लिए करेंगे। जैसे द का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? वन एंड ओनली के लिए। द ताजमहल, द मून, द सन। Okay, I think everybody is clear with this lecture. If you have got any confusion, you can comment me on my YouTube, Facebook or Insta ID. Okay, thank you.